ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। यहीं पे ही जब भी जो कीर्तन संगीत संगीत से भगवान नाम का श्री राधा और श्री कृष्ण जी का यहाँ पे ये क्रीड़ा स्थली है। और कहते हैं है वो दो प्रकार का होता है, एक जो बाहरी रूप है और एक आती थी कुंड पे, वो यार रूप बदल गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को राधे राधे। ऐसा गुप्त स्थान जो बरसाने क्षेत्र में है, जहाँ पे बहुत से कम भक्त लोग आते हैं, उसी स्थान पर हम लोग मौजूद हैं। जी हाँ, ये पावन स्थान, ये ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत से कम भक्त लोग आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे एक बार आ जाता है वो बार बार यहाँ पे आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूप सरोवर की। जी हाँ, यहीं पे रूप सरोवर है और उसी के बगल में ये मंदिर है जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये मंदिर बहुत ही पावन है। यहाँ पे रूप मंजरी बिहारी जी की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। इस स्थान की क्या कहानी है, क्या रहस्य है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और ये जो मंदिर का जो प्रांगण आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बहुत ही विशाल प्रांगण में ये स्थान बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का परिवार का श्री विग्रह से लेकर के बना हुआ है। यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्तियाँ, भोले बाबा की मूर्तियाँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस स्थान का 1 साल पहले जीर्णोद्धार भी कराया था। वृंदावन में जो तटीय स्थान है उनके द्वारा इस स्थान के जीर्णोद्धार कराया गया है। तभी से यहाँ पे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास की यहाँ पे प्रथा चली आ रही है। और आपको मैं भगवान श्री कृष्ण जो रूप मंजरी बिहारी के रूप में विराजमान है, वो यहाँ पे विराजमान, उनके मैं दर्शन कराता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ की पूरी क्या कहानी है, रूप मंजरी बिहारी जी कैसे विराजमान है, रूप सरोवर की क्या कहानी है, इस स्थान की क्या महत्ता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी भक्तों को इस तरह की जानकारी हासिल हो सके और आप लोग भी इस स्थान पर एक बार जरूर आएँ। तो आप लोग चलते हैं, हम लोग आपको मैं इस सुंदर स्थान के दर्शन कराता हूँ। और यहाँ की जो हवा है वो भी अलग ही है। और ये जो स्थान है बहुत ही पावन स्थान है। और यह स्थान बरसाने से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। तो आप लोग आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं और इस स्थान के आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी के रास्ते। अब हम लोग ये मंदिर का मेन ये गेट है, यहीं से ही सभी भक्त लोग अंदर की ओर जाते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ की जो सुंदर सी प्रतिमा है वो रूप बिहारी जी यहाँ पे साक्षात विराजमान है। जी हाँ, और ये स्थान भी अपने आप में बहुत पावन है, रमणीक है। आप देखिए, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। यहीं पे ही जब भी जो कीर्तन संकीर्तन या भी जो कोई प्रोग्राम होता है वो यहीं पर ही बैठ करके सारा कार्यक्रम संपन्न होता है। यहाँ पे जब कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कोई कथा होती है, तो यहीं पर ही इसी दरबार में वो संपन्न होता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे नित्य प्रति संगीत से भगवान नाम का उच्चारण भी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढोलक, हारमोनियम, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ पे माइक की भी व्यवस्था है, माइक के द्वारा यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं ताकि इस आसपास के जितने भी भक्त हैं, यहाँ पे रूपनगर है, रूपनगर के में ही ये रूप सरोवर स्थित है। तो वहीं के जितने भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पे आते हैं, बैठ करके कीर्तन करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और अब मैं आपको उस सुंदर श्री विग्रह के दर्शन करा रहा हूँ जो अपने आप में अति देखिए सुंदर श्री विग्रह यहाँ पे विराजमान है। कितना सुंदर श्री विग्रह यहाँ पे श्री राधा और श्री कृष्ण जी का यहाँ पे विराजमान है। तटीय स्थान वाले जो महाराज जी हैं उनके द्वारा इस स्थान के जीर्णोद्धार कराया गया है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास ठाकुर श्री रूप बिहारी जी महाराज, श्री रूप सखी कुंज श्री राधा चरण रूप सरोवर रूपनगर बरसाना का ये सुंदर श्री विग्रह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। श्री हरिदास धाम राधा बावड़ी राजपुर गांव श्री धाम वृंदावन संत चरण सेवक बाबा सोनी शरण दास जी महाराज, यहाँ पे उनके द्वारा ये सुंदर श्री विग्रह यहाँ पे स्थापित कराया गया। आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ भी जो राधा रानी की जो सखी थी रूप मंजरी, उनकी यहाँ पे ये लीला स्थली है, उनका ये गांव है, यहीं से वो लीला करती थी। राधा रानी की जो प्रधान अष्ट सखी हैं, उनसे अलग जो सखी हैं
प्रधान सखी 8 है और उनकी जो सखी हैं उनमें से एक रूप मंजरी सखी की एक क्रीड़ा स्थली है। और कहते हैं बगल में जो रूप सरोवर है वहाँ पे स्नान करने से जो हमारा जो रूप है वो बदल जाता है। हमारा जो रूप है वो 2 प्रकार का होता है, एक जो बाहरी रूप है और एक जो अंदर से रूप है वो बदलता है। हमारा शक्ल नहीं बदलती लेकिन अंदर का जो रूप होता है, मतलब जो हमारे अंदर जो अभिमान है, जो चोरी है, जो गलत आचरण है, वो बदल करके मनुष्य का हृदय पवित्र और शुद्ध होता है। ऐसी यहाँ की महत्ता है, इसलिए यहाँ पे बहुत से लोग भक्त लोग यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं। बरसाना क्षेत्र है, यहाँ पे पीली पोखर भी है, प्रिया कुंड भी है, प्रेम सरोवर भी है, बहुत सारे कुंड है। लेकिन जो इस कुंड की जो महत्ता है वो अपने आप पे अलग ही है, उसकी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं यहाँ के जो सेवा जो पुजारी जी हैं उनसे भी मैं आपको बात करता हूँ, उनसे भी मैं आपको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी मैं हासिल लेता हूँ, उनसे भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ के बारे में क्या है। राधा रानी की जो सेवा करती थी वो रूप मंजरी थी, यहाँ पर स्नान करने आती थी कुंड पे, वो यहाँ रूप बदल के आती थी। एक बार राधा कृष्ण को होली खेले में रूप बदल गया। अरे राधा सखी ने ही कही थी कि हमारे यहाँ आओ, आपका वैसा ही रूप हो जाएगा। तो कुंड से नहाने से उसका रूप ही सही हो गया। मतलब कृष्ण जी भी मतलब सखी बन गए थे। होली खेले थे बरसाने, रंग होली, उसमें रूप बदल गया, उसको हो गए। तभी जहाँ यहाँ आए थे, जब कुंड में नहाए थे, उसका रूप सही हो गया, बात हो गया। इसीलिए इसको रूप सरोवर कहते हैं। कहते हैं अच्छा ये भी, हाँ इसको रूप सरोवर कहते हैं। अच्छा ये भी मानता है कि यहाँ पे और जो भक्त लोग आते हैं उनका बहुत वृंदावन से गाड़ी आती है, बहुत दूर दूर के, बम्बई तक के आदमी आते हैं यहाँ। देखो बहुत बड़े बड़े अच्छी हस्ती, और यहाँ के दर्शन करते जाते, परिक्रमा करते जाते हैं। यहाँ तो हमारे मंदिर के दर्शन करके जाते हैं, रह के जाते हैं 2-2 3-3 दिन। बहुत बढ़िया ऐसे है, देखो तुम वाकई और चल के। अच्छा इस स्थान पे और भी जो मतलब कथाएं वगैरह हैं, संगीत वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं। तो यहाँ ये 2 हमारे यहाँ वृक्ष है कुंड पे, एक काला है, काला रंग का है, एक गोरे रंग का है वृक्ष। आपको बताएंगे, चलिए। काला वृक्ष है, गोरा वृक्ष है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे रूप सरोवर में। बहुत अच्छी इन्होंने वहाँ के लिए रहस्य बता रहे हैं, अभी चल के देखते हैं वहाँ पर भी हम लोग और भी चीज़ें वहाँ पे जानकारी हासिल करते हैं। देखो एक सुरंग है, बहुत लंबी सुरंग है, पटेमा, उस सुरंग में कर आती थी वो आती थी सुरंग में, और वो स्नान यहाँ से स्नान के रूप बदल के ये सखी हमारी उसकी सेवा करती थी और जब चली जाती थी। ऐसे कुंड के भी जी, ऐसे कुंड में आपको दर्शन कराता हूँ जहाँ पे 2 वृक्ष हैं, एक काला रंग का और एक सफ़ेद रंग का। दूसरी चीज़ वहाँ पे एक सुरंग है जो बरसाने तक जाती है, उसकी भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और भी जो चीज़ें वहाँ पे मैं आपको दिखा के दर्शन कराता हूँ रूप सरोवर। तो चलते हैं हम लोग रूप सरोवर के हैं। उसी प्राचीन रूप सरोवर के पास में, रूप सरोवर कुंड के बगल में ये प्रसिद्ध समाधि है जो सिद्ध संत थे गोविंदा दास जी महाराज, उनकी ये समाधि है। उनकी समाधि के हम लोग दर्शन करते हैं और यहीं से मैं आपके कुंड के भी दर्शन कराऊंगा। और बहुत ही सिद्ध संत थे ये, जो भी कहते थे सारी बात ही इनकी सिद्ध होती थी। भजनानंदी थे, रात दिन भजन में ही लगे रहते थे। ऐसे सिद्ध समाधि के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये उनके यहाँ पे चरण चिन्ह बने हुए हैं और ये उनकी समाधि यहाँ पे है। उसी समाधि स्थल के आप लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और इसी समाधि स्थल पर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ कि यहाँ पे सपरिवार शिवलिंग भी स्थापित है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी समाधि स्थल पर यहाँ पे हनुमान जी महाराज की भी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है, इसके भी आप लोग यहाँ पे दर्शन कीजिए। और अब मैं आपको यहीं से ही सरोवर के दर्शन कराता हूँ और साथ ही साथ सरोवर में जो सुरंग है उसको भी दिखाऊंगा। और जो 2 वृक्ष मैंने बताए थे आपको, एक काले रंग के एक गोरे रंग का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस कुंड के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें कहते हैं कि इस सरोवर में कुंड के बीच में भी कुंड है। जी हाँ, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे गर्मी की वजह से पानी नहीं है और इसका जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ है, इस वजह से भी आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो पहले की जो इसकी सुंदरता थी वो क्या थी, ये जो कुंड आप देख रहे हैं ये पूरा कुंड है। और इसी के बीच में सीढ़ियों से बना हुआ एक कुंड और है। अभी मिट्टी उसमें पूरी भर गई है, तो इसलिए आपको देख नहीं पा रहे होंगे, इसलिए ये इसकी सुंदरता आप देखिए। और यहाँ पे जो पत्थर लगे हुए हैं वो भी बहुत प्राचीन पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा ये कुंड है। और कहते हैं कि इस कुंड की जो परिक्रमा एक बार लगा लेता है उसका तन मन पवित्र हो जाता है। ऐसा ये सुंदर ये रूप सरोवर है। यहाँ पे राधा रानी
अपनी सखी रूप मंजरी के साथ यहाँ पे आती थी, स्नान करती थी। और बहुत से भक्त लोग यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं। अभी इसमें जल भरा जाएगा, इसका भी सौंदर्यीकरण होगा, तो ये कुंड बहुत पवित्र हो जाएगा। और ये कुंड, इसी कुंड के एक कोने से एक सुरंग भी जाती जो बरसाने में निकलती, उसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और उन वृक्षों को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग उन 2 स्थानों की ओर जो मैंने आपको भी बताया। रूप सरोवर की जो परिक्रमा है, इसका अपने आप भी अलग ही महत्व है। तो हम लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से इस कुंड की परिक्रमा भी लगवाते हैं। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो कुटियां हैं, ये उसी समय की हैं जब रूप सरोवर का निर्माण हुआ था। उसी समय ये कुटिया बनी थी और अभी भी वो धरोहर यहाँ पर सुरक्षित है। एक ये कुटिया देख रहे होंगे आप लोग, और एक उस दूर पर आप वहाँ देख रहे होंगे, वो 2 कुटिया ये बहुत पुराने समय की यहाँ पे आज भी स्थित हैं। और अब हम लोग इसी के रास्ते आपको परिक्रमा इसकी सरोवर की करते हुए आपको परिक्रमा का भी हम लोग लाभ आपको इस वीडियो में घर बैठे आपको देते हैं। तो चलते हैं हम लोग परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। परिक्रमा मार्ग में ही ये वो 2 वृक्ष है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। जी हाँ, 2 वृक्ष यहाँ पर हैं जुड़वा के रूप में। एक तो काले रंग का है और एक यहाँ पे सफ़ेद रंग का वृक्ष आप लोग देख रहे हैं। जी हाँ, बड़ा अद्भुत ये 2 वृक्ष हैं जो यहाँ पर स्थित हैं इस रूप सरोवर के परिक्रमा मार्ग पर। और इनकी भी अद्भुत एक अलग ही कहानी है। कहते हैं ये राधा और कृष्ण का यहाँ पे प्रतीक हैं, इसलिए यहाँ पे ये 2 वृक्ष यहाँ पे विद्यमान हैं। इनके भी आप लोग यहाँ पे दर्शन कीजिए। और ये देखिए यहाँ पे कैसे ये वृक्ष नीचे झुके हुए हैं। इन 2 वृक्षों के आप लोग दर्शन कीजिए। दूर से देखने में एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का यहाँ पे वृक्ष ये दिखाई देते हैं। और अभी भी यहाँ पे सुंदर यहाँ पे छाया है, ये वृक्ष हैं। ये बहुत ही पुराने वृक्ष हैं यहाँ पर जिनके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। और इसी के रास्ते अब हम लोग चलते हैं उस सुरंग की ओर जिसके बारे में मैंने बताया था। वही परिक्रमा हम लोग जो है उसी सुरंग पे हैं, जो अद्भुत सुरंग है आप लोग देख रहे होंगे। ये वही सुरंग है जो रूप सरोवर से होते हुए सीधे बरसाने की ओर निकलती थी। जी हाँ, ये रूप सरोवर से जुड़ी हुई सुरंग है। कहते हैं कि इसी सुरंग के माध्यम से राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहीं से बरसाने से इसी सुरंग के माध्यम से रूप सरोवर में स्नान करने आती थी और स्नान करने के पश्चात यहीं से ही वापस हो जाती थी। तो ये वही पावन सुरंग आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल बहुत वर्ष हो गए हैं इस घटना को हुए 5,500 वर्ष पुरानी ये सुरंग है। तो अब इसको ये सुरंग यहाँ पे बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और ये बहुत पुराने पत्थरों से यहाँ पे निर्मित है। जी हाँ, अच्छा ये बताइए बाबा जी, यहाँ पे जो सुरंग है, ये सुरंग कैसी सुरंग है? ये पटेमा सुरंग है, ऊपर से छत, इसकी छत बनी हुई है अंदर ही अंदर। ये तो टूट गई है, थोड़े थोड़े खंडा जगह जगह हो गए, नहीं सबरी बहुत तक पटेमा है ये वाला। तो आपने ये सुरंग देखी, कहाँ तक सुरंग देखी आपने? ये हमने देखी है 1-1.5 किलोमीटर तक। अच्छा, ये सुरंग थी। हाँ, अब ये सुरंग मतलब पट हो गई? पट हो गई है ये। अब देखो कच्ची चकबंदी में इधर आ गई, सुरंग टूट गई थी, लोगों ने तोड़ गई। अब ये जो दबदबी हुई है सब मट्टी। तो इसी सुरंग से राधा रानी यहाँ पे स्नान करती थी, ऐसे बताते थे बुजुर्ग, 100 साल के बुजुर्ग बताते थे, बाबा लोग बताते थे कि यहाँ ये महत्व था राधा रानी का। तो ये पावन सुरंग आपने देखी। ये सुरंग बरसाने से सीधे रूप सरोवर को आती थी, यहीं से राधा रानी अपनी सखियों के साथ में दर्शन करने आती थी। तो ये रूप सरोवर के परिक्रमा मार्ग पर है। जी हाँ, अब हम लोग जो है बाकी परिक्रमा को पूर्ण करके हुए हम आपको इस पूरी परिक्रमा का लाभ प्रदान करते हैं। अब परिक्रमा मार्ग पे ही हम गऊ घाट पर हैं। जी हाँ, ये वही घाट है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गायें यहाँ पे पानी पीती थी, इसी मार्ग से नीचे जाती थी और जो इस सरोवर में जो जल था उसको पी करके तृप्त होती थी। ये वही गऊ घाट आप लोग देख रहे हैं। एक गऊ घाट इस तरफ है और दूसरा गऊ घाट आपका दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, जस्ट इसी के सामने वहाँ पे वो दूसरा गऊ घाट है। वहाँ से भी गाय आती थी और यहाँ पे पानी पीती थी। ऐसा ये सुंदर सरोवर है जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 2-3 घाट हैं जहाँ पे भक्त लोग आते हैं, स्नान करते हैं। आप देख रहे होंगे इस सरोवर के चारों तरफ
3-4 घाट है जो स्नान के हैं, और 2 घाट यहाँ पे गऊ घाट है जहाँ पे गाय भी पानी पीती थी। तो ये ऐसा सरोवर है जो सभी को तृप्त करता था, चाहे गाय हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सब लोग इससे तृप्त होते थे। गाय जो है वो पानी पी के तृप्त होती थी, और जो मनुष्य हैं वो स्नान करके अपने तन और मन को पवित्र करते थे। ऐसा ये सुंदर पावन जगह आपके ने दर्शन किए। इसकी परिक्रमा का भी अलग महत्व है, और इस स्थान में जो स्नान करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और जैसे इसका नाम है रूप सरोवर, उसका मन भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें जो हमारा मन होता है वही बहुत प्रबल होता है, वही सारे गलत काम करवाता है। तो यदि वो बदल जाए, यदि वो भगवान की तरफ मुड़ जाए, तो हमारा पूरा जीवन शैली ही बदल जाती है। तो ऐसा ये पावन सरोवर है, ऐसा ये सुंदर सरोवर है, ऐसा ये रूप सरोवर है जिसमें आपका मन परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसका नाम रूप सरोवर है। तो आप लोग यहाँ पे इस स्थान पर आइए, दर्शन कीजिए, और जो भक्त श्रद्धा से इस जगह के लिए कुछ करना चाहते तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, सेवक पुजारी जी हैं, ये हमारे साथ है। देखिए ये हमारे जो रूप मंजरी बिहारी जी मंदिर है वहाँ के ये सेवा देखते हैं। वहाँ पे इन्होंने हमारे साथ रह करके बहुत अच्छा यहाँ पे दर्शन कराया, जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत अच्छे विस्तार से बताया। हम इनकी यह शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग यहाँ पे आइए, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इन्होंने हमें भी बहुत अच्छी सेवा की है। यहाँ पे इन्होंने हम लोग को आते ही शिकंजी पिलाई, उसके बाद ये चंदन की सेवा की, बहुत अच्छी इन्होंने सेवा की। और हमारे साथ रह करके ये सारे स्थान जो बड़े दुर्लभ स्थान है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाता है, लेकिन हम लोग इस स्थान पर पहुँचते हैं, और इस स्थान पर पहुंच करके हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह के दुर्लभ स्थानों को दर्शन कराते हैं, ताकि आप लोग भी समय निकाल करके इस जगह पर जरूर आएँ जहां पे भगवान ने और श्री राधा रानी ने अपने बाल रूप में यहाँ पे लीलाएं की हैं। तो आप लोग यहाँ पे आइए और इस स्थान के दर्शन कीजिए। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, रूप मंजरी की जय, रूप सरोवर की जय।